कलयुग में कहावत है कि कलयुग का किया हुआ कलयुग में ही मिल जाता है। यहाँ पे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने घमंड दिखाया। क्या यही भाजपा सरकार है? राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए कि बड़े छोटे का जो है इज्जत रखो। संस्कृत का एक श्लोक है कि अभिवादन शीलस्य और नित्यं वृद्धा पसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसने जिस तरह से लालू प्रसाद की बेइज्जती की 2013 में, जिस तरह मनमोहन सिंह जी की बेइज्जती की, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम फाड़ा, तो कलयुग में कहावत है कि कलयुग का किया हुआ कलयुग में ही मिल जाता है। तो आप समझिए 2013 में जिस कारण से आपने फाड़ा कि यदि सजा हो गई 2 साल से ऊपर की या 2 साल की, तो सांसद और विधायक को कम से कम 90 दिन का वक्त मिलेगा, नहीं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। उसको आपने फाड़ दिया। आज आप उसी के जो है ग्रसित आदमी हो गए। और सवाल यह है कि केजरीवाल आपसे तो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो मूर्ख नहीं था। तो केजरीवाल साहब ने नितिन गडकरी जी से माफी मांग ली, अरुण जेटली जी से माफी मांग ली। उनको पता था नहीं तो मेरी सदस्यता चली जाएगी। आप में अहंकार है। यदि आपने गलती किया है तो गलती का तो सजा भुगतना चाहिए था ना, आपको माफी मांग लेनी चाहिए थी। आपने जाति के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो है वो किसी जाति से हैं। यदि गरीब हैं तो उनको इस देश का प्रधानमंत्री होने का अधिकार नहीं है। यदि वो चाय बेचने वाले हैं तो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। आप केवल बड़े परिवार में पैदा होते हैं चांदी के चम्मच में, तो आप ही को देश चलाने का अधिकार है। तो इस तरह की जो मानसिकता है उसमें कांग्रेस पार्टी को जो करना है करने दीजिए, कुछ नहीं होना है। राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो मामा शल्य की तरह हैं। मैं आपको यही कह सकता हूं जैसे कर्ण के रथ पे जो है सारथी मामा शल्य थे और वो उनको उल्टी सीधी सलाह देते थे जिससे कि कर्ण जो है हार जाए। उसी तरह से जो कांग्रेस पार्टी में उनके सलाहकार हैं वो गांधी परिवार से काफी क्षुब्ध हैं और इस कारण से राहुल गांधी को ऐसा वो सलाह दे रहे हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का अस्तित्व खत्म हो जाए। वर्तमान में जो माहौल है भारत में वो दर्शाता है कि राहुल गांधी जी ने अपने जो वक्तव्य में कहा वो सच है कि यहाँ पे लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं के पीछे एक के बाद एक झूठे केसेस, झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उनके भाषणों को हटाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। उनको बोलने का समय नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटीज में आज वहां पे भी टारगेट हो रहे हैं, इनकम टैक्स रेड होते हैं। छात्रों और किसानों को आज एंटी नेशनल का दर्जा दिया जाता है। पत्रकारों को जेल भेजा जाता है क्योंकि वो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। तो सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी तुले हुए हैं कि भारत में लोकतंत्र कैसे खत्म हो और उनका राजतंत्र कैसे और आगे बढ़े। हम इसका लीगल एग्जामिन करा रहे हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, जब कोई कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में आता है तो कोर्ट की तारीफ करते हैं, कोर्ट का फैसला विरोध में आते हैं कोर्ट की आलोचना करने लग जाते हैं। ये तो कोर्ट का फैसला है ना, सरकार का फैसला है क्या? और कोर्ट ने कई बार कहा कि आप माफी मांग रहे हैं क्या, आप माफी मांग रहे हैं क्या ड्यूरिंग द ट्रायल। फिर भी इन्होंने घमंड दिखाया, माफी नहीं मांगी कोर्ट से। तो एज पर लॉ जो आईपीसी में प्रावधान है उसके तहत फैसला सुनाया कोर्ट ने। कोर्ट के फैसले का सबको ही ऑनर करना चाहिए। बाकी उनके पास कोर्ट ने ही शायद एक 30 दिन के अंदर अंदर अपील करने की वो भी उनको एक फैसले में उन्होंने सुनाया है। तो वो जो कुछ भी लीगल काम जो उनके पास है वो करे और हम भी इसका लीगल एग्जामिन करा रहे हैं। ये मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है। मैं आपके सामने बाइट दे रही हूँ, मैं भी ओबीसी हूँ। ये मुद्दा ओबीसी दलित का है ही नहीं, ये मुद्दे को डाइवर्ट करने का है। और आश्चर्य और अजीब सी बात है, जिस भाषण में भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात राहुल गांधी जी ने कही, जिन्होंने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात कही उनको सजा हो गई, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं वो आज तक उनको न सजा हुई ना ही उनके घोटाले की जांच हुई। क्या यही भाजपा सरकार है?